महिलाएं कैसे बनती हैं नागा साधु। दोस्तों, पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो आप सभी जानते हैं, परंतु क्या आपने कभी महिला नागा साधु के बारे में सुना है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पुरुष नागा साधु की तरह ही महिला नागा साधुओं का जीवन भी बेहद कठिन रहता है। जितना कठिन इनका जीवन है, उतना ही कठिन एक महिला साधु बनने की प्रक्रिया है। एक महिला साधु बनने के लिए कई सालों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। वे सुबह जागने से लेकर रात सोने तक शिव जी की साधना में ही लीन रहती हैं। जब भी कोई महिला नागा साधु बनने का प्रण लेती है, तो सबसे पहले उसे सांसारिक जीवन के अपने सारे रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ता है। फिर उसे एक लंबे समय तक तप और साधना करनी पड़ती है। दरअसल नागा साधु एक प्रकार की पदवी है जो उस महिला के गुरु निश्चित करते हैं कि वो अभी उस पदवी के लिए सक्षम हो गई है या नहीं। यदि कोई महिला सक्षम नहीं हुई होती है, तो उसे और साधना करने के लिए कहा जाता है, और जो महिला सक्षम हो जाती है, उसे सबसे पहले अपने केशों को मुंडवाना पड़ता है। उसके बाद उसे अपना स्वयं का पिंडदान करना होता है। महिला नागा साधुओं को धारण करने के लिए एक गेरुआ वस्त्र प्रदान किया जाता है, जो कि बिना सिला हुआ होता है। आमतौर पर इस वस्त्र को गंती नाम से पुकारा जाता है। महिला नागा को पुरुष नागाओं की तरह पूर्णतः नग्न रहने की मनाही होती है। यहाँ तक कि जब वो कुंभ में शाही स्नान करने जाती हैं, उस समय भी उन्हें निर्वस्त्र होने का नियम नहीं है। स्नान करते समय भी उन्हें वो वस्त्र पहने ही रहना होता है। जब कोई महिला एक लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके अपनी कठिन तपस्या से नागा साधु की पदवी हासिल कर लेती है, तो उसके बाद अन्य सभी साधु उसे माता कहकर संबोधित करते हैं। नागा साधु तीनों संप्रदायों शैव, वैष्णव एवं उदासीन तीनों में होते हैं। पूरे भारत में नागाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा माना जाता है। वैसे तो महिला नागा साधु हर अखाड़े में उपस्थित हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं का एक अखाड़ा अलग से भी है, जिसे माईबाड़ा अखाड़ा कहा जाता है। महिला और पुरुष नागा साधुओं के बीच एक मूल अंतर ये होता है कि पुरुष नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं, जबकि महिला नागा साधु कभी भी निर्वस्त्र नहीं होती। वो हमेशा ही एक गेरुआ रंग का वस्त्र धारण करती हैं। पहले महिला नागा साधुओं का कोई अखाड़ा नहीं था। फिर जब धीरे धीरे महिला नागा साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो 2013 में महिला नागा साधुओं ने अपना एक अलग अखाड़ा बनाए जाने की बात रखी, जिसके बाद अखाड़ों और शंकराचार्यों के बीच इस बात को लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन फिर आखिर में भारत का 4वां और महिलाओं के लिए पहला अखाड़ा बनाया गया, जिसका नाम पहले था माईबाड़ा, और फिर 2013 के कुंभ में माईबाड़ा को अखाड़ा बनाते हुए नाम दिया गया दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा। आपको बता दें कि अब भी दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा देश के सबसे पुराने अखाड़े यानी कि जूना अखाड़े के अंदर ही शामिल है। लेकिन महिलाओं के लिए एक अलग अखाड़ा बनाए जाने के बाद महिला नागा साधुओं को एक अलग पहचान मिली, और साथ ही उनका नेतृत्व करने के लिए उनकी एक अलग नेता भी है। आमतौर पर सारे ही नागा साधु, फिर चाहे वे पुरुष हों या महिलाएं, कुंभ मेले के दौरान ही देखे जाते हैं। अन्यथा अन्य दिनों में वे भगवान के ध्यान में ही लीन रहते हैं। बताया जाता है कि नागा साधु साधारण दिनों में एकांतवास में रहते हैं। कुछ नागा साधु पर्वतों में जाकर छिप जाते हैं। ऐसे साधुओं को गिरी नागा साधु के नाम से जाना जाता है, जबकि कुछ नागा साधु साधना करने के लिए जंगलों की शरण में चले जाते हैं। इन साधुओं को अरण्य नागा साधु के नाम से जाना जाता है। कुछ नागा साधु शहरों में भी निवास करते हैं, परंतु इसके बावजूद वे सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं और हमेशा प्रभु साधना में ही लीन रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये साधु साधना में लीन रहते हैं और इनके पास मोबाइल आदि जैसा कोई आधुनिक उपकरण नहीं होता, तो इन्हें अखाड़ों और कुंभ से संबंधित सूचना कैसे मिलती होगी। दरअसल अखाड़ों और नागा साधुओं के बीच में कुछ लोग होते हैं
जिन्हें कोतवाल की उपाधि दी जाती है। ये कोतवाल अखाड़ों और नागा साधुओं के बीच संपर्क साधने के लिए तैनात किए जाते हैं। कुंभ या फिर अखाड़ों से जुड़ी कोई भी सूचना जो इन नागा साधुओं तक पहुंचानी होती है, वो यही कोतवाल पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार के योग करते हैं। पहला और दूसरा है वे अपने विचारों और खान-पान पर संयम रखते हैं। तीसरा उनका मानना है कि मानव शरीर एक ऐसी संरचना है, इसे जिस वातावरण और माहौल में ढाल लोगे ये वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए नागा साधु इतने वर्षों में धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, फिर कुछ ही वर्षों में उनके शरीर को आदत पड़ जाती है और इसके बाद उन्हें सर्दी गर्मी आदि का एहसास होना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी। धन्यवाद।